नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार आज अपनी एक और नई वीडियो के साथ। आज मैंने लार्ज कैप कैटेगरी का एक फंड सेलेक्ट किया है जिसका नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड। अ, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो फंड है इसका नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड। ये जो फंड है इसको क्रिस्टल की ओर से 5 स्टार रेटिंग मिल रखी है। तो सबसे पहले वही इन्वेस्टमेंट इस फंड की बेसिक डिटेल में, जैसे इस फंड में हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप लमसम के केसेस में इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हो। अगर आपने एसआईपी से शुरू करनी है तो मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी पर मंथ के हिसाब से आप इसमें शुरू शुरू कर सकते हो। और इस फंड का अगर एग्जिट लोड की बात करूं तो वही 1% का एग्जिट लोड रहता है। 365 दिन मतलब 1 साल तक का एग्जिट लोड है इसके अंदर। और इस फंड की बेंचमार्क की मैं बात करूं तो इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 50 टीआरआई है। मतलब लार्ज कैप कैटेगरी के लिए निफ्टी 50 टीआरआई एक बेंचमार्क है। उस बेंचमार्क के साथ लार्ज कैप कैटेगरी को कंपेयर किया जाता है। ये ओपन एंडेड फंड है। इसके पास इस फंड के पास इस स्कीम के पास 10,998 करोड़ की अपनी संपत्ति पड़ी है। मतलब लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं है इस फंड के अंदर। कभी भी किसी वक्त आप इसमें से एग्जिट कर सकते हो इजिली। वहीं मैं अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 1.99 मतलब ठीक है, ज़्यादा नहीं है, एक्सपेंस रेशियो कम है। अब इस फंड की परफॉर्मेंस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम इसका चार्ट देखेंगे। पीछे से टेक्निकली चार्ट देखेंगे तो पीछे मतलब पहले तो अच्छा परफॉर्मेंस था। अब जब लॉकडाउन हो गया, कोरोना डिटेक्ट हो गया, पूरे उसमें कोरोना आ गया तो मार्केट गिरी है, काफी हद तक मार्केट गिरी है। तो लाजमी है कि जब पूरी मार्केट गिरेगी तो ये फंड भी गिरेंगे, क्योंकि हम सब ये जितने भी फंड है सारे मार्केट बेस्ड रहते हैं। तो उसके बाद देखो, जैसे जैसे 23 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस हुआ, उसके बाद इस मतलब इस स्कीम के अंदर ऊपरी की ओर को अपवर्ड मूवमेंट इसमें दिखी। उससे पहले ये गिर रहे थे, उसके पीछे वजह ये थी कि क्योंकि उससे पहले लोगों के अंदर डर था, ये पता नहीं मतलब कोरोना का एक्चुअल में मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी कोई पता नहीं चल रहा था। जैसे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, अनाउंस हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो कंज्यूमेबल की, जो फार्मा, हेल्थ केयर और जो रोजमर्रा से जुड़ी हुई जो कंपनियां थी, वो उनका तो बिजनेस मतलब चलता रहा और बाकियों का ठप हो गया। तो उसका ये था कि उस केस में मतलब इसका जो मैक्सिमम जो होल्डिंग रहती है, जितनी भी इस फंड की होल्डिंग है वो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आती है। तो मतलब एसेंशियल सर्विस तो लॉकडाउन में भी चलती रही, तो ये ऊपर की ओर को मूवमेंट दिखाता रहा। तो टेक्निकली चार्ट है। हम इस फंड की परफॉर्मेंस की बात करूं कि इसने क्या, इसका क्या आज के दिन तक का क्या मतलब रिटर्न वगैरह रहा है। तो सबसे पहले एक अगर महीने की बात करूं तो ये फंड जो है 8.38% इसने रिटर्न दे दिया है। मतलब तकरीबन तो 8.5% के करीब इसने रिटर्न दे दिया एक महीने के अंदर। और वहीं एक साल की मैं बात करूं तो साल में जो इसका बेंचमार्क है वो बेंचमार्क 14.97% नेगेटिव है। लेकिन यही अगर इस स्कीम की बात करूं तो ये 2.12% नेगेटिव है। मतलब वही आज जो ये फंड का जो एनएवी चल रहा है वो एक साल पहले भी इसी उसमें था। तो मतलब हमें, अगर हम आज फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें फायदा है, क्योंकि हमें एक साल पुरानी मार्केट, हमें एक साल पुराना एनएवी हमें इस स्कीम में मिल रहा है। भाई 3 साल की बात करो तो 9.02, 5 ईयर की 8.50, 7 ईयर का 12.01 और 10 ईयर का 10.27। तो अ, अच्छा फंड है ये, इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर बनाएं। अब रिटर्न सिंस लॉन्च मतलब ये जनवरी 5 जनवरी 2010 को ये फंड लॉन्च हुआ था। उससे लेके आज मतलब ऑलमोस्ट 10 साल के करीब हो गए हैं, इसको 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं इसने।
तो इसका 10 साल का जो रिटर्न सिंस लॉन्च है वो 10.56 10.56 मतलब अच्छा फंड है, एक 10% के करीब आपको सिंस इंसेप्शन से रिटर्न इसने दे दिया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा फंड है ये। अब अब मैं इस फंड की पोर्टफोलियो के ऊपर आपसे डिस्कस करूंगा। यस, मैंने पहले ही बोला था कि ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। जैसे हमारा निफ्टी 50 का जो निफ्टी 50 बेंचमार्क है, उसके अंदर जो टोटल 50 कंपनी है, 50 कंपनी में से जो शुरू की 24 या जो टॉप की 24 कंपनी है, ये फंड सिर्फ उन्हीं कंपनियों के अंदर होल्डिंग बनाता है। और जो जितनी भी निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी, वो सभी अपने अपने फील्ड में मार्केट लीडर हैं। और ये उन मार्केट लीडरों में से भी सिलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से अच्छे हैं, मतलब जिनका काम 12 महीने काम रहता है, ये उन्हीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जैसे टोटल 24 कंपनियों में ये होल्डिंग बनाते हैं, तो ये 24 कंपनी जो अपने अपने फील्ड में लीडर हैं। तो अब जो टोटल 24 कंपनी है, उसमें से भी जो 24 में से 10 कंपनी जो ऐसी है जिसके अंदर इनकी होल्डिंग सबसे ज्यादा 55.23% है। अब जो 10 स्टॉक है, मतलब 24 स्टॉक का 10 में से 55/23 है। अब उन 55 में से भी ऐसा तो है नहीं कि सब में बराबर बराबर है। अब जो उन 24 में से 5 कंपनियों ने ऐसी सिलेक्ट कर रखी है जिसके अंदर होल्डिंग 32% डाली हुई है। और उन 24 में से 3 सेक्टर ऐसे हैं जिसके अंदर 51.83% होल्डिंग ज्यादा है। तो अब मैं डिटेल में इसे डिटेल डिस्कशन करूंगा इनकी होल्डिंग की, टॉप होल्डिंग जो है। तो जैसे टॉप होल्डिंग है एवेन्यू सुपरमार्ट, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज, नेस्ले, एचडीएफसी लिमिटेड, एशियन पेंट, भारती एयरटेल, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, टाइटन कंपनी। मतलब जितने भी मैं इन कंपनियों के होल्डिंग आपको बता रहा हूँ, ये सारी कंपनी जो है अपने अपनी फील्ड में मार्केट लीडर है। तो अभी जैसे लॉकडाउन के बाद इन कंपनियों के बिजनेस को ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये फिर वो उसी रफ्तार में ये फिर से दौड़ेंगी। उसके बाद ये इनके फंड मैनेजर है, मतलब मिस्टर दिवाकर, बीटेक फ्रॉम यूडीसीटी मुंबई एंड पीजीडीएम मैनेजमेंट मुंबई यूनिवर्सिटी की है। एक्सपीरियंस अच्छा है। उससे पहले पीएनबी परिवास में थे, ये पीएनबी परिवास म्यूचुअल फंड के अंदर थे। तो काफ़ी अच्छा उनके पास एक्सपीरियंस है। आईडीएफसी, कैपिटल मॉर्गन, जेपी मॉर्गन में इनका सारा पिछला इसका जो ये फंड मैनेजर है, इनका पिछला रिकॉर्ड है कि इन कंपनी में उन्होंने पहले काम करा हुआ है। तो ये जो फंड मैं आपको बता रहा था, एक्सिस ब्लू चिप फंड, ये एक अच्छा फंड है, लार्ज कैप कैटेगरी का लीडिंग फंड है, अच्छा है। और मतलब लार्ज कैप कैटेगरी में वही कंपनी आती है जिनका जो अपनी फील्ड के अंदर जो मार्केट लीडर है। और आपको भी पता ही कि जो मार्केट लीडर होता है उसको ठीक है चैलेंज तो आता है, बट उतना ज़्यादा नहीं आता जितना कि छोटी कंपनियों का आता है, जितना बड़ी कंपनियों बड़ी कंपनी के पास इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक्सिस ब्लू चिप अच्छी अच्छी कंपनी है, अच्छा म्यूचुअल फंड है, अच्छा स्कीम है। आप इसमें ज़रूर होल्डिंग बनाएं, लॉन्ग टर्म के लिए बनाएं। और और अधिक जानकारी के लिए मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दूंगा, आप मुझसे डिस्कस करें। मैं आपके लिए हर वक्त तैयार हूँ। आप कृपया अपना वक्त निकालें और मेरे मेरे से भी डिस्कस करें। इस फंड के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।